हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हदगल, शिशु रोग विशेषज्ञ, और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट बेबी केयर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यह जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं वो नए नए माता पिता बने हैं जिन्हें अभी नया बेबी पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है। ऐसी माताओं की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो इस चीज़ से कई बार खींच उठते हैं कि जो उनका शिशु है, नवजात शिशु है, वो दिन के समय तो बहुत अच्छे से सोता है लेकिन रात के समय वो सोता नहीं है या जागता रहता है या फिर वो रोने लगता है। तो ये अधिकतर पेरेंट्स जो रहते हैं इसलिए परेशान रहते हैं और इस परेशानी के कारण माताएं भी अच्छे से आराम नहीं कर पाती हैं। तो आज फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और उनका जो रूटीन, सोने का जो टाइम है वो नॉर्मल हो सके, उसके लिए उन्हें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब माँ के पेट के अंदर रहता है डिलीवरी से पहले, तब उसकी दिनचर्या क्या होती है। शिशु डिलीवरी के पहले माँ के पेट के अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड, जो पानी रहता है, उसमें तैरता रहता है। दिन में माएँ जब काम करती रहती हैं, बेबी जो है वो फ्लूइड में आराम से वो झूला झूलने जैसी पोजीशन में रहता है। वो आती हैं, चलती हैं, तो वो फ्लोट करता रहता है उस एमनियोटिक फ्लूइड में। वो बच्चे के लिए बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन रहती है। माएँ रात में डिलीवरी के पहले जब सोती हैं, उस समय क्या होता है, माँ तो सो जाती है लेकिन जो फ्लूइड है वो फ्लूइड भी नीचे की तरफ चला जाता है और बच्चे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और उस समय बच्चा अधिकांशतः हाथ पैर चलाता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो रात में हाथ पैर मारता हो या फिर वो रात में ही उसको महसूस करती हैं कि बच्चा हाथ भी चला रहा है, पैर भी चला रहा है। तो यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जाहिर है, बच्चे को जब पहले से ये आदत डिलीवरी के पहले से जो पड़ी हुई है वही डिलीवरी के बाद भी उसी पैटर्न को बेबी फॉलो करता है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसमें किसी भी तरह की टेंशन की बात नहीं होती। ये और बात है कि हमें या माता पिता को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है क्योंकि उनको दिन में काम करना, रात में सोना है, तो उन्हें ये टेंशन रहती है कि बेबी दिन में तो सो जाता है जब उनके काम का टाइम रहता है, लेकिन जब माताएं आराम करती हैं उस समय बच्चा उनका जागता है, जिसके कारण कई बार वो इरिटेट होती हैं या अपनी केयर नहीं कर पाती, प्रॉपर नींद नहीं ले पाती। कि कैसे हम शिशु को नॉर्मल स्लीप पैटर्न जल्दी से ला सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, आप ज़रूर इसको ध्यान से सुनिए। पहला तो ये कि दिन में बेबी को जब भी सुलाएं तो उसे ऐसे कमरे में सुलाएं जहां लाइट ब्राइट हो। अंधेरा करके ना सुलाएं, खिड़कियां खोल के सुलाएं जहां से रोशनी आ सकती है। आप बल्ब जला सकते हैं जिससे रोशनी रहे और बेबी को उसी लाइट में सोने की आदत डालें। बच्चे को थोड़ी देर के लिए गोद में लेके उसे टहलते हैं, घूमते हैं, सहलाते हैं। बच्चा जैसे ही ड्राउजी लगता है या लगता है बच्चे को अब झपकी सी आ रही है, उस समय ही बच्चे को पलंग में लेके जाएं। बेबी का जो बेड है उसमें उसको लेके जाएं। अधिकांश माता पिता क्या करते हैं कि बेबी को पूरा पहले कंधे पे सुला लेते हैं, गोद में सुला लेते हैं, उसके बाद उसे बेड में लिटाते हैं। यह टेक्निक उतनी सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं बेबी को जल्दी उसको नॉर्मल स्लीप पैटर्न आए तो हमें ये कोशिश करनी है कि बेबी को कंधे पे तब तक उसे सहलाना है, लेके झूला झुलाना है जब तक कि वो ड्राउजी ना हो जाए या उसे नींद जैसा महसूस ना होने लगे। आपको जैसे ही लगे कि बच्चे को अब नींद सी आ रही है, उसे आप उसके बेड पे ले जाएं और उसको बेड पे ही सोने की आदत डालें। बच्चे को ये पता हो कि उसको नींद बेड पे आ रही है। दिन में एक और पेरेंट्स चीज़ें करते हैं कि जब बच्चा सो रहा तो चाहते हैं बच्चा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे काम करते हैं, आवाज़ नहीं करते हैं, किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे की नॉर्मल स्लीप पैटर्न जल्दी से आए, इसलिए आपको फिर दिन में आप रूटीन काम करते रहिए, उसे साउंड की आदत पड़ने दीजिए। बहुत तेज साउंड ना हो लेकिन जो नॉर्मल बात करने के साउंड है, हल्की म्यूज़िक के साउंड है, उसकी आदत बच्चे को पड़ने दीजिए, बच्चा उसमें कंफर्टेबल होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही दिन की बात। अब जब आप रात में बेबी को सुलाते हैं, जब आपके खुद सोने का टाइम रहता है, उसे फीड करके जब आप सुलाते हैं, उस समय आप मिनिमम लाइट बेडरूम में रखें। जहां बेबी को सुलाते हैं कम से कम लाइट रखें। उस समय कम से कम नॉइज़ रखें। साउंड जितना कमरे में कम होगा बच्चा उतनी आसानी से सो पाएगा। तो इन दो टिप्स के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी अपने बच्चे को, जो आप नॉर्मल पैटर्न चाहते हैं उसकी ओर आप बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं। इस पैटर्न को आने में लगभग 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। इस बेबी कंफर्टेबल सोने के लिए तब होगा जब आप उसे
गोद में लिए हुए हैं, आप उसको हल्के झूले टाइप का मोशन दें, जैसे हम झूला झुलाते हैं या पालना में झुलाते हैं, उस तरह का स्विंग मोशन बेबी को बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये माँ के पेट के अंदर से ही उसे इस मोशन का अभ्यास होता है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बेबी उसमें सो पाता है। तो ये हमें बाद में भी प्रैक्टिस करनी है कि जब बेबी को सुलाना है तो हमें उसे ज़ोर ज़ोर से थपथपी ना देके उसको स्विंग करके बेबी को सुलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस ट्रिक से बेबी को सोने में जल्दी मदद मिलती है। कई बार सोते सोते अचानक चौंक जाता है या झंझक जाता है जिसे कहते हैं, तो कुछ पेरेंट्स इसके लिए भी परेशान रहते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। बच्चे की जो स्लीप होती है लगभग 50% स्लीप जो है वो रेम स्लीप होती है। रेम स्लीप मतलब वो होता है जिसमें बच्चे सपने देखते हैं, वो कई बार उसमें हंसते भी हैं। आपने देखा होगा बच्चे सोते सोते मुस्कुराते हैं, ये वही स्लीप है। वो कई बार उसको रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए वो उसमें झकने जैसा या ऐसा कुछ रिफ्लेक्स पैदा करते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे बच्चे का स्लीप पैटर्न और नॉर्मल होता जाता है वैसे रेम स्लीप कम होती जाती है और बच्चा जो है वो नॉर्मल तरीके से सोने लगता है। और इसमें बताई गई सारी बातें अगर आपको समझ में आई हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी निस्संदेह एंग्जाइटी फ्री होकर अपने बच्चे को स्लीप पैटर्न सिखा सकते हैं। आपको इन टिप्स से ज़रूर अपने बच्चे की केयर में मदद मिलेगी।